हेलो बच्चों, आज आपकी वर्कशीट आई है। वर्कशीट नंबर 96 कक्षा पे 6ठी से 8वीं तक सभी के लिए आज यही वर्कशीट है। और कोट 1 समूह 3 है और दिनांक है आज 20 फरवरी 2021। आज हम पढ़ेंगे अपनी वर्कशीट में कुछ जो तूफान आते हैं, ड्राईनेस होती है, आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप से क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आपने चमेली उत्तराखंड में हिमस्खलन के भयानक तबाही के बारे में सुना होगा। यानी कि उत्तराखंड में एक तबाही आई थी, हिमस्खलन, एक बहुत भयंकर तबाही के बारे में सुना होगा। ये एक प्रकार से प्रकृति का प्रकोप या प्राकृतिक आपदा है। यानी कि ये प्रकृति का एक आपदा था, बहुत ज़्यादा जो भयंकर था। सदियों से प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती रही हैं। यानी कि मनुष्य को उससे जूझना पड़ता है। ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मानव के जीवन में या सामग्री को हानि पहुँचे, यानी कि इससे क्या होता है, या तो मानव का जीवन को हानि पहुँचती है या उसका जो सामग्री होती है, उसका जो भी सामान होता है उससे हानि पहुँचता है, वह प्राकृतिक आपदा कहलाती है। उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं किसे, जिससे अगर मानव की कोई खतरा हो या उसका जो सामान है वो खराब हो गया हो किसी आपदा से। हिमस्खलन, भूकंपस्खलन, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बादल फटना, जंगलों में आग, आसमानी बिजली का गिरना, बाढ़, सूखा जैसा प्राकृतिक आपदाएं बार बार मनुष्य को चेतावनी देती है। यानी कि होता रहता है ना, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश आती रही और फिर बादल फट गया, कहीं पर बिजली गिर गई, कहीं पर क्या हुआ कि भूकंप आ गया बहुत ज़ोर से कि किसी का घर ही टूट गया। वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि हम प्राकृतिक जो संसाधन है जो ऊपर वाले ने हमें दिए हैं उसका हम अंधाधुंध बेहिसाब इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे कि जो हमारा नेचर है वो बिगड़ रहा है, जिसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है और जिसका क्या हो रहा है, दुष्परिणाम, एक बुरा असर हम पर पड़ रहा है। नीचे दिए गए चित्रों में सामने प्राकृतिक आपदा को लिखिए तथा उससे बचने का अपनी समझ से लिखिए। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले मैं पिक्चर में दिया है यहाँ पर कि ऐसा लग रहा है कि बाढ़ आई है और बहुत सारी तबाही आ गई है। तो इसके आंसर्स मैं आपको दिखाती हूँ, 5 है, ये 5 अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहला भूस्खलन भी एक प्राकृतिक आपदा है जिसकी वजह से मानवीय गतिविधि ही होती है। जब कभी हम किसी के भी इलाके में ज़रूरत से ज़्यादा खुदाई कर देते हैं तो इलाके में भूमि की ताकत कम हो जाती है। भाई कहीं आप गड्ढा कर रहे हो और फिर उसे इतना नीचे तक खोद रहे हो तो उसमें क्या होगा, वो वहाँ से वो चीज़ कमज़ोर हो जाएगी, जिसकी वजह से ऊपरी मृदा खिसक जाती है, जिसकी वजह से जो ऊपर की जो मिट्टी होती है, जो मृदा होती है वो खिसक जाती है, अपनी जगह से हिल जाती है, जिसे भूस्खलन कहा जाता है। इससे बचने के लिए हमें नगर में आसपास खुदाई नहीं करनी चाहिए। साथ ही और क्या करना चाहिए, घर बनाते वक्त विशेष रूप से पिलर का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि होता है ना, घर में पिलर बने हुए होते हैं तब दीवार खड़ी होती है। इससे क्या होता है कि हमारा घर जो होता है वो मजबूत रहता है। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट, ये वाला। ठीक है, ये देखो, ये हमारा इसका ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये रहा। आगे है नेक्स्ट, सेकंड वाला। सेकंड देखते हैं। ये देखिए, सेकंड में हमें क्या दिखाया हुआ है कि ना बहुत सारा तूफान आ रहा है, यानी कि पानी है जो इतना आ रहा है और ये शहर में क्या कर रहा है, घुस रहा है। तो बाढ़ आ रही है एक तरीके से, है ना, सुनामी टाइप है। तो देखो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे, ये लिखिए, ये रहा सुनामी। एक मिनट, सुनामी लहरों से पीछे वैसे तो
कई कारण होते हैं, यानी कि सुनामी जो है उसकी लहरों के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं कि पता नहीं किस वजह से आ रहे हैं, बहुत कारण होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा असरदार कारण है भूकंप। भूकंप एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से सुनामी आती है। इसके अलावा ज़मीन धंसने, ज्वालामुखी फटने, किसी तरह का विस्फोटक होना और कभी कभी उल्कापात के असर से भी सुनामी लहरें उठती हैं। यानी कि मान लीजिए भूकंप आया तो ज़मीन, ये हमारा वाटर है यहाँ पर, ठीक है, और भूकंप आया यहाँ पर तो यहाँ से लहरें जो है यहाँ से उठेंगी, तो जब यहाँ से फोर्स जाएगा ज़मीन में तो ऊपर पानी जो है वो उछलेगा, है ना। तो ये एक तरीका है। सुनामी के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन सुनामी के अब तक का रिकॉर्ड को देखकर और महाद्वीपों की परिस्थितियों को देखकर वैज्ञानिक कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि हाँ, पहले तो ऐसा होता था कि कोई रिकॉर्ड नहीं रख पाता था कि किस वजह से होता है ये। तो अब जो महाद्वीप है, जो ओशियंस है, उनकी स्थिति देखकर जो साइंटिस्ट हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड का हो गया। अब देखते हैं थर्ड का। ये रहा थर्ड में हमें दिखाया है कि यहाँ पर जो है आप देख रहे हो, ये जो हमारा लैंड है ये बहुत ज़्यादा सूख रहा है, वाटर नहीं है यहाँ पर, है ना। कितना सूखा हुआ है यहाँ पे, जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा सूखी हो गई है ना। चलिए तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे हम ये। देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा भी होना एक प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण मानवीय गतिविधि भी हो सकती है। जब भी किसी क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसके कारण जो मिट्टी होती है उसमें नमी की कमी हो जाती है, ये वो सॉफ्ट नहीं रह पाती, तो बारिश के अभाव में सूखा पड़ता है। बारिश के अभाव में, बारिश की ना होने की वजह से सूखा पड़ता है। सूखे से बचने के लिए हमें प्रदूषण को नियंत्रित करना होगा, यानी कि प्रदूषण को जो है उसे कम करना होगा, तभी बारिश आ सकती है, और बारिश आएगी तो सूखापन कम होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे फोर्थ। अब ये देखिए, नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिखाया कि ये जंगल है, आपको भी दिख रहा होगा कि ये जंगल है और इनमें बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में देखिए। गर्मियों के दिनों में तापमान बहुत अधिक होता है, यानी कि गर्मियों में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री तक भी हो जाता है, 44 डिग्री तक भी पहुंच जाता है ना। तो थोड़ी सी चिंगारी भी जंगलों में आग लगा सकती है, और 40-44 में अगर थोड़ी सी भी चिंगारी चली जाए तो आग लग सकती है। आग लगने की वजह सूखे पत्तों की रगड़ या फिर जंगलों से बसने वाले लोगों की लापरवाही हो सकती है। या तो सूखे पत्ते होंगे वहाँ पर इसलिए आग लग सकती है, या फिर जो लोग वहाँ रहते होंगे उनकी लापरवाही से, है ना। इससे बचने के लिए हमें जंगलों में से सूखी लकड़ियों को निकालते रहना चाहिए, यानी कि सूखी जो हमारी लकड़ियाँ हैं उन्हें हमें निकालते रहना चाहिए। साथ ही जंगलों के आसपास गर्मी के दिनों में आग बुझाने की विशेष सुविधा होनी चाहिए, और अगर हम आग बुझा सकें तो जंगलों के आसपास क्या होनी चाहिए, एक सुविधा होनी ही चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए आगे ये देखिए। आगे हमें दिखाया है कि यहाँ पर क्या हो गया है, घर टूट गए हैं और बहुत ज़्यादा तबाही मच गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या है, भूकंप क्या है, भूकंप के बारे में जानेंगे। तो भूकंप क्या है, जब भी पृथ्वी की सतह का हिलना शुरू होता है, लेकिन ये हमारी ज़मीन है तो इसके नीचे जो सतह है जब भी ये हिलनी शुरू होती है तो इसकी वजह से लिथोस्फीयर में अचानक ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाती है, यानी कि गर्मी भी निकलती है और ये हिलनी भी शुरू होती है, जिससे भूकंपीय तरंगें बनती हैं। यानी कि अब ये जैसे भूकंप आना शुरू हुआ है तो स्लोली बढ़ेंगे, और ज़ोर से आया है तो ये एकदम इतनी ऊपर उठेंगे कि ऊपर जो ज़मीन है वो बैलेंस नहीं कर पाएगी। अगर भूकंप के वक्त आप घर में हों तो फर्श पर बैठ जाएं, है ना। घर में किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठकर हाथ से सिर और चेहरे को ढकें। भूकंप के झटके आने तक घर के अंदर ही रहें। अगर झटके रुक जाएं, जैसे रुक जाते हैं झटके, रोकने के बाद ही बाहर निकलना चाहिए। अगर रात में भूकंप आया है
तो आप बिस्तर पर लेटे हैं तो लेटे रहें ताकि ये सिर ढक लें। घर के सभी बिजली स्विच सब ऑफ कर दें, जैसे कि सिलेंडर ऑन होता है तो वो भी ऑफ कर दें। तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट। आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 96। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।